यूपी बिहार में कानून बना, झारखंड का लोग जाकर के क्यों चुनौती नहीं दिया? झारखंडियों के हित की बात करते हैं तो यूपी बिहार के लोगों का पेट में दर्द होता है कि अब जो भी यहाँ कंपनी लगेगी 75% लोग वहां का लोकल और स्थानीय होगा। इसलिए 1932 के आधार पर हम नियोजन नीति बनाए थे ताकि यहाँ के मूलवासी आदिवासी के बच्चों को पहले नौकरी मिले। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग का बच्चा को नौकरी मिले? चाहते हैं कि नहीं चाहते? जरा बताइए तो, जरा सुनना चाहते? नौकरी चाहते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हम जब आपको नौकरी, आपके बच्चों को नौकरी देने का कानून बनाते हैं तो हमारे उस कानून को चुनौती यूपी बिहार का लोग आकर के या कोर्ट में कचहरी करके हमको उलझा देता है। झारखंडियों के हित की बात करते हैं तो यूपी बिहार के लोगों का पेट में दर्द होता है और सब राज बनाता है अपने राज्य के लोगों को हक अधिकार के लिए। यूपी बिहार में कानून बना, झारखंड का लोग जाकर के क्यों चुनौती नहीं दिया उनके कानूनों को? लेकिन आज इस राज्य में हम कानून बनाते हैं झारखंडियों के लिए तो यूपी बिहार से लोग आकर के हमारे कानून को चुनौती देते हैं। वो इसलिए कि यूपी बिहार से आने वाले लोगों के लिए जो दरवाजा खोला है, ऐसे ही आजसू पार्टी के लोगों ने दरवाजा खोल के रखा है और ये घुस करके हमें परेशान करते हैं। यही लोग दरवाजा इधर उधर से खोल देता है और लोगों को बाहर से अंदर घुसा देता है। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है, कोर्ट उसको निरस्त कर देता है। और यही कर्नाटक में कानून बनता है, जो कानून हम बनाते हैं यही कानून कर्नाटक बनाता है और उसको सरकार पास करके उसको मोहर लगा देता है। क्यों? ये इतिहास गवाह है, गरीब गुरुआ जब तक नहीं लड़ता है उसका घर नहीं चलता है, उसका चूल्हा नहीं जलता है। हम लोग को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। जिस तरीके से 40 साल लग गए, लेकिन हम लोगों ने अलग राज की लड़ाई जीती। उस समय भी ये बेईमान लोग बोलता था अलग राज का बात बोलता है, यही तो असंवैधानिक है, नहीं होगा ये सब। झारखंडिया लोग हड़िया दारू पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। राज अलग हुआ कि नहीं जी? फिर जब राज अलग हो गया तो हम लोग के पास तो विधायक था नहीं, राज अलग करने का तो दूसरा विषय था। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, ये नारा होता था। विधायक का हम लोग को चिंता नहीं था, लेकिन सरकार बनाने के लिए विधायक का जरूरत पड़ता है और वही नतीजा हुआ। बोला कि ठीक है राज तो अलग हुआ, सरकार थोड़ी बना पाएगा ये लोग। और ठीक है 20 साल तक हम लोग नहीं बना पाया, यही लोग सरकार में बैठा रहा। लेकिन 20 साल जब हमने देखा राज तो बद से बदतर कर दिया, फिर हम लोगों ने कहा नहीं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा तो नहीं होने दे सकता। हम लोग तो इस राज्य के आदिवासी मूलवासी की रक्षा के लिए ही इस पार्टी का जन्म हुआ है। फिर 2019 में हम लोगों ने एक तैयारी इतनी मजबूती की कि आज उसको सरकार भी बना के दिखाए और सरकार चला के भी दिखा दी। फिर सरकार जब बन गया 2019 में, बोला ठीक है चलो सरकार तो बना लिया, लेकिन सरकार नहीं चला पाएगा। रोज कुछ ना कुछ अड़ंगी लगाना सरकार को। जब राजनीतिक रूप से ये थक जाते हैं तो अपने एजेंसियों को लगा देते हैं, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स। और हमारे घर में हमारे नेताओं के, हमारे कार्यकर्ताओं के छापा मारता है। लेकिन छापा मारता है तो मकई का एक दाना नहीं मिलता। अरे भाई उसको मिलेगा क्या? हम पूंजीपतियों का जनप्रतिनिधि नहीं है, हम बड़े बड़ा व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है, हम ठेकेदार नहीं है, हम कोई कोयला व्यापारी नहीं है। हम नेतृत्व करते हैं यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो बेचारा अपना जीवन संघर्ष करते रहता है, उसके साथ हम खड़े रहते हैं।
हमारे यहाँ तुमको मिलेगा कौन? जाओ ना अदानी अंबानी के पास, कितना नोट मिलेगा कि इस देश का क्या पूरा दुनिया का मशीन ला के खड़ा कर दोगे तो फिर भी गिन नहीं सकेगा, इतना पैसा निकलेगा। क्यों 20 वर्षों में इस राज्य के सब बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला? क्यों 20 वर्षों में इस राज्य के सब विधवाओं को पेंशन नहीं मिला? क्यों इस 20 वर्षों में हमारी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ? पूछो इनसे, क्या मुद्दा लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्या एजेंडा है? गोली अपने चलवाता है, फंसवाता दूसरा आदमी को, और हर समय ये शिकायत आती है कि कंपनी लग जाता है, बाहर से लोग आकर के नौकरी नौकरी में घुस जा रहा है, लोकल लोगों को नौकरी में नहीं रखता है। इसीलिए इस सरकार ने यह भी कानून अब बना दिया है कि अब जो भी यहां कंपनी लगेगी 75% लोग वहां का लोकल और स्थानीय होगा। ये अब हम कानून बना दिए। अब जैसे जैसे गांव-गांव शिविर लगा था, अब कंपनियों के बाहर शिविर लगेगा और वहां का मजदूरों का और लेबरों का गिनती किया जाएगा, कितना लोकल है कितना बाहर का है। जल्दी कराओ। पैसे को राजनीति करता है, पैसे को इन लोगों ने भगवान मान लिया है भी कहीं आज के दौर में पैसे बगैर कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव के लोगों के, गरीब गुरुआ किसानों का आमदनी कैसे बढ़े, इसीलिए किसान लोग गाय बकरी मुर्गी सुअर बतख पालता है, वो योजना हम चला रहे हैं। बागवानी खेती करता है, वो बागवानी योजना चला रहे हैं। वो तो पता नहीं, लेकिन दीदी बाड़ी योजना चला रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं जो हमारे किसान आराम से कर सकते हैं, उसमें कई सब्सिडी, कई कम कीमत पर आपको अच्छे ये मिल रहे, व्यवस्था मिल जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का, किस्मत भी बेचारा बहुत खराब है। एक तो इन बेईमानों के वजह से इसको बर्बाद कर दिया गया और ऊपर वाला भी गरीबों का सुनता नहीं है ठीक से। राज्य का सरकार बना, आपको याद होगा कोरोना जैसा महामारी आया और वो ऐसा महामारी पूरा दुनिया में छाया कि किसी को पता नहीं उसका इलाज क्या होगा। और तो और इस महामारी में स्थिति ये हो गई और उस समय सबका आंख खुला कि पूरा देश में क्या हो रहा है, इस बीमारी की वजह से क्या क्या हो गया। और झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां डॉक्टर नहीं, जहां अस्पताल ठीक नहीं, वहां पर भी ये स्थिति। और अचानक ये जो साथी आजसू के लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, अभी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी के जो पति हैं, ये सांसद महोदय हैं, भारत सरकार ने तुरंत एक आदेश और एक क्या बोलेंगे, क्या आदेश बोलेंगे उसको, कौन आदेश बोलेंगे में, क्या इन लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए मजदूरी भी नहीं बना पाया। बड़ा विचित्र स्थिति। अब दूसरा कौन असम में, कोई कौन बंगाल में, कोई कलकत्ता में, कोई मद्रास में, कोई लेह लद्दाख में, कोई विदेश में जाकर के फंस गया और सब जगह से फोन आने लगा, हम लोग कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे।